वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की। मैं परिक्रमा कर उचित कलश परिक्रमा करते हुए पंडित जी को देते रहेंगे। सुंदर गोपाल जी को स्थापना करवाइएगा। पंचजना अदित जातुर्मदर्जनित्वं महा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। कुलदेवताये नमः। ओम बम्बरुडाय नमः। अथ संकल्पः। जले विष्णु सर्वस्य विष्णुर्विष्णु श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतं मन्तरे अष्टाविंशतमे युगे कलयुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूलो अच्युतं समर्पयामि। ओं त्र्यगश्च मे मलगश्च मे खलवश्च मे प्रियंगश्च मे श्यामाकाश्च मे निवराश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे जगेन कल्पतां योगिना कामदं मोक्षं च ओंकाराय नमो नमः। ओं ब्रह्मा मुरारिस्तपुरान्धकारे भानुशशि भूमशुद्धोदश्च गुरु शुक्रासनिकाह केतवा सर्वे। आनंद की अनुभूति की। कहते हैं किस मार्ग से यात्रा निकले उस मार्ग की सारे निगेटिव चल रहे हैं। कहते हैं कोई तन सुखी, कोई धन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। तो ऐसा है कि नहीं आते हैं तो कुछ भी प्रसाद आप लेकर आइएगा। यहाँ पर अखंड ज्योत जल रहा है, उसके लिए भी जो वस्तु आप घी इत्यादि ला सकें वो भी आप ला सकते हैं। क्योंकि जैसे निवेदन किया था कि कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं, शायद आपको पता होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे द्विवेदी जी करवा रहे हैं, मुख्य सब SG पॉकेट वालों निवासियों के सहयोग से कथा हो रही है। और आप इस सभी कथा में आपको तन मन धन सभी से आपको सहयोग। नमो नमस्ते। सुंदर आरती दे दीजिएगा। नमस्तुते। कोई भी गाते हैं पहले गणेश जी का स्मरण करते तो उन्हीं की आरती करके समापन करें। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया देवा। माता जकी पार्वती पितामह। माता जकी पार्वती पितामह देवा। दीन सुगुण शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधिः। सभी को आरती देकर और सभी प्रसाद ले लेंगे। अपने तन को अपने मन को पवित्र करेंगे, मिलकर बोलेंगे ओ राधा राधा राधा। जो जो बरसाने गया है वहाँ का प्रेम पता है सभी को। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की करो आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की करो आरती। पापियों को पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पर ये पंचम वेद नव ज्योति। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत
राधे राधे जय राधे जय श्री राधे राधे जय राधे राधा रानी सरकार के स्वस्ति श्री गणेशाय नमः स्वस्ति श्री सरस्वती नमः स्वस्ति श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुलघ्यते गिरिं यत्कृपा त्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा हलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दर्बिम्बुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को
जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो भागवत महापुराण की जय हो परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वंशल कल्पद्रुम आनंदित विंदित पीतांबरधारी श्री बाल मुकुंद साक्षात परब्रह्म की वांगमय प्रथमो स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा में विराजमान ऋषिगढ़ देवगढ़ पितृगढ़ इन सभी को इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। दाएं भाग विराजमान विप्र देवता ब्राह्मण देवता उनको भी इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। दाएं भाग विराजमान गंधर्व जनों को इनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। छोटी सी आवाज को आप सभी के मध्य सुमधुर आवाज करके जो प्रस्तुत कर रहे हैं साउंड वाले भैया उनके लिए राधे राधे। कथा प्रांगण में उपस्थित आप सभी मैयाओं का भैयाओं का बहनों का एवं पिता तुल्य बुजुर्गजनों को प्रेम भरा स्नेह भरा राधे राधे। जय श्री कृष्णा जय श्रीमन्नारायण। इसीलिए हम जिस अवस्था में बैठे हैं विराजमान होकर ठाकुर जी को स्मरण करके सुंदर यहाँ इस प्रांगण में प्रकट करेंगे। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ 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 गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। आप सभी ठाकुर जी को आप सभी बुलाना चाहते हैं इसलिए अवश्य साथ में गुनगुनाया करिए। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद
गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे राधा के मोहन, हे राधा के मोहन, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। नंदलाल चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे राधा के मोहन, नंदलाल चले आओ, हे राधा के मोहन, नंदलाल चले आओ, हे राधा के मोहन, नंदलाल चले आओ, जय राधा के मोहन, नंदलाल चले आओ। राधा की मोहन, नंदलाल चले आओ। गोपाल चले आओ, गोविंद श्याम चले आओ। प्रातःकाल हम और आप सब लोगों ने मिलकर सुंदर क्या निकाला? मंगल यात्रा कलश। एक तो सबसे बड़ी बात कि 9 वर्ष और कितने दिन गए हैं अभी? सिर्फ 3। चूंकि सनातनियों का 9 वर्ष कब आता है? चैत्र माह। लेकिन ये अंग्रेजी 9 वर्ष, क्योंकि फोन में भी कैलेंडर अंग्रेजी का ही चलता है। आप जो क्रिया करते हो वो भी अंग्रेजी कैलेंडर से ही आप। तो
संसारिक दृष्टि से उसको भी मनाना अनिवार्य है। विचार करो कि अगर अंग्रेजी 9 वर्ष बढ़िया ऐसे ही लिख ले कि आरंभ में हमने बढ़िया सुंदर आज कलश यात्रा की, अब 7 दिन तक कथा को श्रवण करें। दूसरी बात, जब आप कोई कथा करवाते हैं तो कथाओं का प्रयोजन बनाने में बहुत समय लगता है। जैसे विप्र देवता को पहले निमंत्रण देना कि स्थिति से स्थिति आपको हमारे यहाँ कथा या पूजन कुछ भी करवाना है। दूसरा निवेदन, सारी व्यवस्थाएं करनी, टेंट, साउंड, ब्राह्मण आदि सारी व्यवस्थाएं करना भी एक जिम्मेदारी है। उसके अतिरिक्त फिर सबको एकत्र करना, इसलिए पहले रहो, कोई समस्या का विषय नहीं। इसमें कोई अतिशय नहीं कि कथा स्वयं गोपाल जी करवा रहे हैं, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं आगे से खुद एक बनती हुई चली जा रही है। लेकिन अब 7 दिन तक आपको एक अवसर मिला है। क्या अवसर? अभी हमने सुना कि नए वर्ष में वृंदावन में कम से कम बहुत दूर से लाइन लगी थी। आप लोग कोई गए 9 वर्ष में वृंदावन? कहते हैं विद्यापीठ चौराहे की पहले से लाइन लगी पड़ी है। भैया जो कोई गए होंगे उनको पता होगा। अब विचार करो कि विद्यापीठ चौराहे से लाइन लगी हुई है, किस लिए? कि आप ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए। लेकिन हम ऐसा कहें कि ठाकुर जी को आप पहुंच गए और जो लोग नहीं जा पाए, बोले भीड़ बहुत है, भगवान कैसे करेंगे? ठाकुर जी ने कहा तू परेशान ना हो, बोले फिर बोले हम तेरे काजे खुद आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं गोपाल जी आप नहीं जा पाए, तो उसके कारण गोपाल जी आपको खुद यहाँ पर दर्शन देने आए। अब हम ऐसा कहें कि 7 दिन तक साक्षात वृंदावन विराजमान है, तो इसमें भी कोई अतिशय नहीं है। बोले क्यों? बोले जहां पर भागवत जी क्या है? बोले साक्षात कृष्ण एवं ही, स्वयं कृष्ण ही भागवत जी के रूप में विद्यमान है। अब विचार करो, भागवत जी यहाँ पर विराजमान है, तो अब आपका कर्तव्य क्या है? हमारा कर्म क्या है कि ठाकुर जी को आपके निकट करवाना। जैसे जब किसी 2 जोड़ों का विवाह होता हो तो एक बीच में बिचौलिया होता है। क्या होता है? उसका काम क्या होता है? लड़का पक्ष को मिला दिया, लड़की पक्ष को। अब आपस में दोनों गुड़ मिला लो, मिल जाए तो कर लो ब्याह, ना मिले तो एक वक्ता का कर्तव्य होता है कि बिचौलिया का कर्म करना, आपको ठाकुर जी से मिलाना। अब ये आपको पड़ता है कि आपके गुण मिलते हैं कि नहीं मिलते, ये आपका कर्म रहता है। अच्छा, शास्त्र हमारी आज्ञा करते हैं कि ज्ञान उसी के हृदय में विराजमान होता है जो जिज्ञासु होता है। क्या होता है? जिज्ञासु। जिज्ञासु क्या है? आपके मन में कोई प्रश्न आना चाहिए, या दूसरी बात हम कहें कि आप बड़े चिंतित हैं, आपके मन में कोई प्रश्न है लेकिन उस प्रश्न का आपको हल नहीं मिल रहा। पहला नियम, कहीं भी कथा हो तो अपने प्रश्न को वहां पर प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरी बात, बोले अगर आपको किसी से कहने में डर लग रहा है तो शांत 2 दिन तक लगातार कथा सुनो। आपके हृदय में क्या बात चल रही है, आपके हृदय में क्या बात का उत्तर आपको चाहिए, इस खुद स्वयं ठाकुर जी उस वक्ता के मुख से आपको उत्तर दे देंगे। तो एक करके देखिएगा, किसी से कुछ मत कहिएगा, आइएगा 2 दिन तक लगातार कथा सुनिएगा। किसी प्रकार का प्रश्न हो, आध्यात्मिक हो, संसारिक हो, भौतिक हो, आपके प्रश्नों का उत्तर आपको 2 से 3 दिन की भागवत में मिल। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी, आपके मन की बात जान जाएंगे, हम बता देंगे।
फिर बोले ठाकुर जी, हम नहीं जानते पर ठाकुर जानते हैं आपके मन में क्या। वो वक्ता से उसी चीज का जवाब दिलवाते हैं जो आपको चाहिए। हम सोच के बताते हैं आज ये सुनाएंगे, आज ये सुनाएंगे, पर वो भाव बनता रहता है, फिर ऑटोमेटिक कोई भाव से कथाएं निकलती रहती है। कहने का तो करके देखिएगा, उत्तर आपको मिल जाएगा। या दूसरी बात, अब आपको उत्तर नहीं मिल रहा तो फिर अपना प्रश्न गद्दे तक भिजवा दीजिएगा। अगर आएगा तो उसका उत्तर प्राप्त होगा, नहीं आएगा तो फिर अध्ययन करने के बाद या पढ़कर या गुरु लोगों से पूछकर आपको उसका उत्तर दिया जाए। क्योंकि इस संसार में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी कोई परिपूर्ण है नहीं। दूसरी बात, कथा में दो चीजों का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। पहला, निद्रा देवी, क्योंकि ये कथाओं में बहुत आती हैं। क्यों? बोले जब राम जी ने रावण कुंभकर्ण को मारा तो उस समय देवी जी आकर खड़ी हो गई। कौन? निद्रा देवी। बोले भगवान मैं आपके बैकुंठ में ताला लगवा दूं। भगवान बोले कैसे ताला लगवाओगी? बोले बताओ बैकुंठ कौन जाता है? बोले जो बढ़िया भगवान का भजन करता होगा, जो ध्यान करता होगा, जो मानसी सेवा करता होगा, वो बैकुंठ जाएगा। निद्रा ने कहा जो ये कर्म करेगा मैं जाकर उसके सिर में हावी हो जाऊंगी, बैठ जाऊंगी। और आप ध्यान करना, आप बढ़िया मन लगा कथा सुनो तो आपको कोई ना कहीं नींद आएगी। आप ध्यान करो तो आपको नींद आएगी, आप माला जाप करो तो आपको नींद आएगी। क्यों? निद्रा देवी ने श्राप दिया है राम जी। इसीलिए बीच बीच में जयकार लगवाते हैं कि जो निद्रा देवी आए तो उतर के। दूसरी बात, भागवत में बैठ के किसी की बुराई करना, किसी की बुराई सोचना, यह भी एक अपराध है। इसलिए इन अपराधों से बचना चाहिए। या अगर आपका पड़ोसी आपसे कुछ बात करे तो उसको दिन से चूटी काट सकते, बोले शांत बैठ, इसमें कोई अपराध का विषय नहीं लगेगा। भागवत जी में विशेष दो चीजों का अनुसरण करना चाहिए। हमने कहा कि जिज्ञासा नहीं होगी तो फिर कथा सुनने का आनंद आपको मिलेगा नहीं। अगर कथा सुननी तो उसके लिए जिज्ञासा हृदय में होना अति आवश्यक है। भागवत जी का प्रथम श्लोक। आज महात्मा की कथा सुनेंगे। महात्मा क्या है? महिमा। अच्छा, मैं अपना परिचय देते हुए चलूं। हमारे अंदर दो बुरी आदतें हैं हमारी पर्सनल। अगर आप कथा में बात करेंगे तो हम आपको टोक देंगे, पहली आदत है। दूसरी, हम कथा करने के बाद आपसे प्रश्न पूछ भी सकते हैं। इसलिए सावधान होकर कथा सुनिए। भागवत जी का प्रथम श्लोक क्या कहता है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी का प्रथम श्लोक। अच्छा, भागवत जी करती क्या है? इस 7 दिनों में भागवत जी सुनने से आपको ठाकुर जी अपने से लगने लगेंगे। ये भागवत जी की विशेषता है। अच्छा, इतने लोग आप बैठे हो, इतने में सबको नहीं, सिर्फ 4 से 5 लोगों को भागवत सुनने से ठाकुर जी अपने से लगेंगे। अभी क्या आप क्या मानते हो? भागवत भगवान मानते हो, परम पिता मानते हो, परमेश्वर मानते हो, पर इन 7 दिन की कथा सुनने के बाद ठाकुर जी से आपका कोई रिश्ता बन जाएगा। क्या बनेगा? रिश्ता। फिर ठाकुर जी आपको भगवान नहीं लगेंगे। बोले फिर बोले आप तो हमारे पिता हैं, आप तो हमारे पुत्र हैं, आप तो हमारे पति हैं, आप तो हमारे गुरु हैं। फिर वो रिश्ता बन जाएगा ठाकुर जी से। भागवत सुनने से 7 दिन से ठाकुर जी अपने से लगने लगते हैं। ये भागवत की विशेषता है। मीरा पूछे मेरा ब्याह कब होगा मैया, मेरा ब्याह कब होगा? अब मैया कभी टाल दे, कभी ये बात कर दे, कभी वो बात कर दे। एक दिन कहते मीरा रो पड़ी। बोले बताओ कि मेरे बीलू कौन है?
बीन समझते हो? बीन बोलते हैं दूल्हा को। बोले मेरो बीन कौन है? मेरो बड़ी मीरा। तब मैया ने कहा वो बैठे ना गिरधर गोपाल, वही तेरे बीन हैंगे। जैसे ही मैया ने कहा वो बैठे हैं गिरधर गोपाल वही तेरे बीन है, तो मीरा ने झट से एक नजर में देखा है मीरा ने, और अपना सब कुछ ठाकुर जी को पति के रूप में स्वीकार करके निछावर कर दिया मीरा ने। विचार करो, 3 से 4 वर्ष की लाली ठाकुर जी पति को स्वीकार कर चुकी। अच्छा, अब जैसे देखती कि जो बड़ी मैया हैं कैसे करती, पति के सामने जाती कैसा भाव रखती, स्वभाव रखती है, तो देखिए जैसे ठाकुर जी के सामने जाए बड़ी मैया क्या करती है ना कि पति के आते ही घूंघट कर लेती है या पल्लू कर लेती है या अपने आंखें नीचे झुका लेती है। तो मीरा जैसे ही ठाकुर जी कक्ष में जाए तो ठाकुर जी से नीचे पलक करके बात करे, बोले कोई मेरे बीन है, ऐसे कैसे बात कर लूं उनके सामने में। अच्छा, एक चीज और, कुछ बातें मुझे बहुत अटपटी लगती हैं और आप लोगों को लगता बुरी भी लगे। प्राचीन भारत में मैयाएं अपने पति से घूंघट करती थी या ऐसा कहें कि नाम लेने से डरती थी। लेकिन हाँ, प्राचीन भारत में, आजकल का भारत नहीं है। आजकल तो ए राजेश पता नहीं कितने कितने नाम है, बढ़िया आनंद के साथ रहते हो। विचार करो ये ऐसा क्यों बनाया गया है? इस शास्त्र में निषेध है पति का नाम, पत्नी का नाम, एक पुत्र का नाम, एक पुत्री का नाम, गुरु का नाम और खुद स्वयं का नाम। मैंने ये किया, मैंने ये किया, इससे आपकी आयु छीड़ होगी। अपने पति का नाम लेने से आयु छीड़, एक पुत्र का नाम घर में है तो उसके नाम लेने से उसकी आयु छीड़। प्राचीन भारत में मैया कहती थी ना, अरे एक करुणा के पिताजी, यानी बच्चों के नाम से पिताजी को पुकारा जाता था। तो कहीं ना कहीं इसका अर्थ या हम ऐसा कहें कि निकनेम का तभी से निकनेम बनना चालू हो गया है। पर निकनेम भी बढ़िया होते थे, आजकल के नाम जैसे निकनेम नहीं होते थे। आजकल ना मालूम चले कि पेट का नाम है कि बच्चे का नाम है, सब एक सा ही लगता है। कुछ चीजें अटपटी लगती हैं। एक दिन मीरा ने देखा, बढ़िया सेवा की। मीरा बड़ी हो गई तो माँ ने कहा चल तेरा ब्याह करवाएंगी। मीरा ने कहा अभी तो आपने कहा कि मेरा बिन वो है, अब मेरा ब्याह किसे करवा रही हो आप? मीरा की माँ ने कहा अरे वो तो हमने आपको ऐसे कह दिया था। बोले माँ आपका ऐसा कहना और मैंने अपना सब कुछ ठाकुर जी को स्वीकार कर लिया है, अब कैसे होगा? अरे आपने कहा कि मेरे ये बीन है, मैं इनको स्वीकार कर चुकी हूँ और मैं अब कैसे कर लूंगी? मीरा को कल तुम्हारा परसों विवाह है। लोक लाज के डर से मीरा ने विवाह करने स्वीकार कर दिया। और अंतिम रात में मीरा ने कहा हे नाथ, अगर मैं तनिक आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करी हूं, तनिक मैंने आपका अगर भजन किया है, तनिक मैंने अगर आपका अनुसरण किया तो नाथ आज सपने में सही ना आप सामने से जाओ पर सपने से मुझसे आके पर ब्याह कर लो। तो कहते हैं मीरा सब निद्रा में हुई, ठाकुर जी आए और मीरा से ब्याह किए और अब आप लोग सपने में आए। पर कहते जब मीरा प्रातः काल जगी तो मीरा के हाथों में मेहंदी लगी हुई है, पैरों में महावर लगी हुई है, मीरा सुंदर मांग भरी पड़ी है मीरा के। एक दिन पहले मीरा की मां ने वो लहंगा चुन्नी दे दी, उससे कई गुना अच्छा उसमें हीरा जवाहरात मड़े हुए वो मीरा पहने हुई है। जब मां आई तो बोली ये तुमने क्या किया? मीरा रो रही और हंस रही, बोली माई सपने बरनो दीनाना मायरी सपन्यों बरनो दीनाना। बोली माँ सपने में ओ गिरधारी आयो मुझसे ब्याह करके चले गए। मेरे मन का ये तेरे लहंगे ये कहाँ? बोले आपके पूरे खानदान में किसी के पास ऐसा लहंगा है क्या? मैंने कहा और कोई आया था? बोले हाँ 56 कोटा जना पधारा दूल्हो श्री ब्रजराज। बोले 1 2 नहीं, अगर यहाँ मेरा ब्याह होता तो 1 10 2 10 20 40 100 लोग आते। 56 करोड़ बराती पधारे हैं मेरे ब्याह में। 56 कोटा जना पधारो दूल्हो श्री ब्रजनाथ।
बोली माँ अब परेशानी नहीं, अब कहीं भी ब्याह करवा दो, किसी के साथ भी भेज दो, अब चिंता नहीं है, देह की जो आर्थिक इच्छा थी ना देह को वो प्राप्त हो गई, अब समस्या नहीं, कहीं भी ब्याह करवा दो। मीरा की माँ गई, मीरा के मांग को सिंदूर धुलवाया, मेहंदी धुलवाई, महावर धुलवाई, और मीरा का फिर ब्याह हो गया किसके साथ? भोगराज के साथ। यहां तक कि मीरा कहीं अगर जाती, बल्ली देवी जी के मंदिर हो, पर उस मंदिर में भी ठाकुर जी दिखते थे। कैसे? बोले पगड़ी बंधे हुए, दूल्हा बने ठाकुर जी दिखते थे मीरा को। अब विचार तो भागवत क्या करेगी? ठाकुर जी को अपने से करने लगेगी 7 दिन में। आप तो ठाकुर जी का रिश्ता बना देगी कौन? भागवत। या ऐसा कहीं अपने से रिश्ता नहीं कि हम ठाकुर जी को पति मानते हैं, ऐसा नहीं। खुद ठाकुर जी आपको बताएंगे कि मैं तेरा क्या हूं, पति हूं, भाई हूं, पुत्र हूं, गुरु हूं। खुद स्वयं ठाकुर जी आकर बताए। सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के 3 गुण हैं। भगवान के अवतार कितने भी हों, पर ये 3 रूप ही हैं भगवान के। कौन? सत, चित और आनंद। सच्चिदानंद। सत्य। सत्य क्या है? जो पढ़ाते हैं कि बोले सत्य अहिंसा परमो धर्म। परम धर्म क्या है? सत्य बोलना ही। सत्य अहिंसा परमो धर्म। सत्य कौन है? हम आप सत्य हैं? हम आप सत्य हैं? हमने कहा मन में बुराई है, हम पूछ लेते हैं बीच। हमने अपना परिचय पहले दे दिया। हम आप लोग सत्य हैं? नहीं। सत्य कौन है? परमात्मा। आप कितने भी रिश्ते में हो, आपकी पत्नी हो, आपका पुत्र हो, आपके पिता हो, आपके परिवार में सब कुछ भरे पड़े हो, लेकिन इस संसार में कुछ ना कुछ ऐसी बातें जरूर होती हैं जो छिपी होती है सबसे। एक पति पत्नी भी है तो वो भी सोचता है, अगर 25 साल ब्याह के हो गए, मंदिर गया, बोले ठाकुर जी आप सब जानते हो, कान पकड़ लिया, आप सब जानते हो। 25 साल ब्याह के हो गए और अब तक मैंने इससे बात छुपा रखी है, पर आप सब जानते हो। कहने का भावार्थ कि जो संसार में कहीं प्रकट ना हो और भगवान के सामने हम जाकर बोले आप सब जानते हो, आपसे क्या छुपाना। अपने पति से झूठ बोल देंगे, अपने पुत्र से झूठ बोल देंगे, अपनी पुत्री झूठ बोल देंगे, पर ठाकुर के सामने पता आप तो सब जानते हो। और कान में से पकड़ते हैं, आप सब जानते हो, क्षमा करना, आप सब जानते हो, आपसे क्या छुपाना। सत्य कौन है? भगवान, जिसके सामने बात छुपानी ना पड़े, प्रकट हो जाए बात। या दूसरी बात कहें, जिससे आप असत्य बोलने में डरे, पर हमको लगता है कि यहाँ 90% व्यक्ति ऐसा जो असत्य बोलने में डरता नहीं है, और एक झूठ बोलने के कारण व्यक्ति लाख झूठ बोलना पड़ता है। सत्य कौन है? भगवान, परमात्मा, जिसके सामने हमारा सत्यता प्रकट हो जाए वो सत्य है। श्री सूरदास जी को आप सब जानते होंगे। सूरदास जी के पद है, नेत्र नहीं सूरदास जी के, पर कहते ठाकुर जी सामने सूरदास जी बात करते थे। एक पद है, बोले कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो।
के हरामी मौसम कौन कुटिल खलकामी मौसम कौन कुटिल खलकामी। ये सूरदास जी कह रहे जिनके नेत्र नहीं है, और सूरदास जी का स्मरण करके हमको ठाकुर जी का स्मरण हो रहा है। बोले कौन कुटिल खलकामी मौसम, बोले मुझसे कोई कुटिल है क्या, मुझसे कोई कामी है क्या। जिही तन दियो ताही बिसरायो, जिसने शरीर दिया उसी को मैं भुला दिया। ऐसो नमक हरामी, जीवन भर उसको नमक खाया हूं, और जब वहां से आया तब बोल के आया हूं कि जब जाऊंगा तो आप भजन करूंगा आपका। पर यहाँ आते ये मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री, ये मेरे माता पिता, पुनः इसी माया में हम। ऐसो नमक हरामी मौसम, ये सूरदास जी कहता है कि मैं सोचता हूं कि साक्षात जिनको ठाकुर जी के दर्शन हो जाए, साक्षात जिनको किशोरी जी की कृपा हो जाए, और ये वाक्य उनके हैं। क्या है? चित्त को बोलते हैं चैतन्य। क्या बोलते हैं? चैतन्य। चैतन्य क्या है? चैतन्य का उल्टा है जड़। ये क्या है? माइक क्या है? जड़ है। इसको कितना भी कहीं फेंक दो तो कुछ होगा? कुछ नहीं होने भाई। पर हम और आप क्या हैं? चैतन्य। हमको ठंडी भी लगे, हमको गर्मी भी लगे, हमको भूख भी लगे, हमको प्यास भी लगे, हमको निद्रा भी लगे, तो हम क्या हैं? चैतन्य। हम और आप लोग एक गलती करते हैं। बोले कैसी गलती? मंदिर जाते हैं तो ठाकुर जी को हम जड़ मानते हैं। क्या मानते हैं? क्या मानते हो? हाँ? निक तेज बोल, हमको सुनाई ना दे रहा, हमारे कान कमजोर हैंगे। जड़। आप चित्रपट की सेवा कर रहे हैं, यानी फोटो की सेवा कर रहे हैं। आप पत्थर की मूर्ति की सेवा कर रहे हैं। आप पंचधातु की मूर्ति की सेवा कर रहे हैं। आप अष्टधातु की मूर्ति की सेवा कर रहे हैं। पर एक चीज बताएं, वो जड़ नहीं है। क्या है? चैतन्य है। मैं अपनी कथा में अक्सर क्या करता हूं कि ठाकुर जी हम और आप साथ एक खेल खेल रहे हैं। कैसा खेल? जब बचपन में हम लोगों ने एक खेल खेला होगा, आपने भी खेला होगा कि कुछ बालक रहते थे तो एक बालक की आंख बंद करके ये पीछे 10 तक अकाउंटिंग चलती थी, 1 2 3, और उसके बाद जो जिस अवस्था में उसी अवस्था में करके फिर बोला जाता स्टैचू, व्यक्ति उतने में हो गया। अब जो जिस व्यक्ति ने गिनती की उसका काम क्या है कि उस व्यक्ति को किसी तरह आउट करना गेम से, उसको हंसाना, रुलाना, कुछ भी करना, उसको गेम से आउट करना। ठाकुर जी हम और आकर गेम खेल रहे हैं। कैसा गेम? स्टैचू वाले। बोले अब मैं स्टैचू बन के खड़ा हूं, मूर्ति रूप में खड़ा हूं, तो तुम्हारे अंदर अगर भक्ति है, तुम्हारे अंदर अगर समर्थ है, तुम मुझको प्रकट करके दिखाओ। जैसे मीरा ने प्रकट किया, जैसे सूरदास ने प्रकट किया, जैसे तुलसीदास जी ने प्रकट किया। बोले अगर समर्थ है तो मुझे तुम प्रकट करके दिखाओ, तब तो समझो कि हाँ आप प्रकट करने से तब तो आपकी भक्ति परिपूर्ण है। चैतन्य का भाव। जब तक आप गोपाल जी को प्रकट नहीं करेंगे, जब तक आपके हृदय में चेतनता का आधार नहीं, तब तक कितना भी प्रयास कर लीजिए कुछ होने वाला है नहीं। आनंद। आनंद क्या है? पता है आपको आनंद क्या है? एक चीज बताएं, आनंद की अनुभूति क्या है? अभी यहाँ आप लगभग आधे घंटे 1 घंटे से लगभग यहाँ बैठे हैं आप, और 1 घंटे से बैठकर आपको ये समस्या समझ में नहीं आई कि घर में क्या है। यहां तक कि आप अपने पड़ोसियों की भी नहीं देखना कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है।
करो कि राधे राधे श्याम, और श्याम कब मिलेंगे? जब आनंद की अनुभूति होगी। हमारे द्विवेदी साहब धोती पहने तो देखा से धोती बार बार पकड़ रहे थे कि ऐसा ना हो खुलना जाएगा। ये भी आनंद है, पता है आनंद से चल रहे हैं, पता है जो होगा देखा जाएगा, ये भी आनंद है। अच्छा, आनंद सुख में अंतर क्या है? सुख पता है क्या है? आपको बढ़िया, आप मीठा खाना पसंद करें, आपको बढ़िया रसगुल्ला खिलाएं तो कितना आप खाएंगे? 1 2 3 4 5, उसके बाद छठवां खाएंगे तो मुख में क्या आ जाएगा? विषैलापन। अब इच्छा तरफ से अब नहीं खाएंगे। जो चीज आपको अत्यधिक प्रिय थी, उसको खाने के अंदर आपकी लालसा थी और आते ही उसकी लालसा समाप्त हो गई। वो क्या है? सुख। या ऐसा कहें कि जो करने से हमारी इंद्रिय तृप्त हो जाए, फिर वो चीज करने का मन न चले, वो क्या है? सुख। और आनंद क्या है? बोले कितना भी करते रहो, कभी मन ना भरे, वो क्या है? अगर थोड़ी देर बोले तो सुबह की नहीं भैया यहाँ से नहीं और घूम के चलो, तो आप लोग मना नहीं करते, चलो। अब विचार करो कि हो सकता है कुछ लोग तो खाली पेट रहते भी ना हो, पर आज 12-1 बजे तक बढ़िया खाली पेट चकाचक रहे हैं। यही आनंद है, यहाँ पर विराजमान हो, यही आनंद है। भगवान का रूप कैसा है? सत्य, चैतन्य और आनंद। भगवान का काम क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, हमें और आपको बनाना और बिगाड़ देना भगवान का कर्म है। काम क्या है भगवान का? तापत्र विनाशाय। 3 प्रकार के ताप। कौन कौन से ताप है 3 प्रकार के पता है? दैहिक, दैविक और भौतिक। भगवान इन 3 प्रकार के तापों से दूर करते हैं। किन है? जो भागवत जी की शरण में आता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भागवत सुनने वालों को कोई बीमारी नहीं होगी। हम तो भागवत करते हैं तो हमको तो कुछ बीमारी होनी नहीं चाहिए, फिर तो हमको थकावट भी नहीं होनी चाहिए, फिर तो हमको सर्दी भी नहीं होनी चाहिए, फिर तो। अरे आप लोग सुनते हो, हम करते हैं। तो तापत्र विनाशा का मतलब ये कि आपके जीवन में परेशानियां तो आएंगी, लेकिन उस परेशानी से लड़ने को आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, मजबूती प्रकट हो। किससे? भागवत जी की शरण से। अभी आप ने एक दाल में नमक ज्यादा है जाए तो चिल्ला उठोगे, नमक की ज्यादा हो गई। लेकिन अगर आप भागवत जी की शरण में आ गए तो फिर आप लोग खाना तो है, नमक ज्यादा हो कम हो, पाना है तो पेट तो भरना है, भर लो। या अभी आप बैठे हो, अच्छा यहाँ जितने ही बैठे हो, हमें लगता है कोई 1 घंटे से बैठता नहीं होगा, यहाँ बैठे हो। अभी आपको पीड़ा भी नहीं हो रही होगी, लेकिन जब उठोगे तब पीड़ा होगी। बोले ऐसा? अब तक अभी आपका ध्यान कहाँ है? कथा में। और जब उठोगे बोले ओहो पैर तो लगता गए हैं। भगवान 3 प्रकार के तापों से मुक्त करता है। जो संसारिक व्यक्ति होगा, अगर वो हम उसके जीवन में समस्याएं आएंगी तो वो बौखला उठेगा। अब कैसे करेंगे, अब जीवन कठिन है, अब कैसे कार्य होगा। लेकिन जो भागवत जी की शरण में विराजमान है तो वो उसको लड़ने की शक्ति मिल जाएगी। हम अपनी कथाओं में अक्सर कहा करते हैं कि भागवत जी क्या है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। क्या है? इंजेक्शन। अच्छा, कहते हैं कि जब ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर यही लगाता है इंजेक्शन। क्या? एनेस्थीसिया का। और लगाने से ये तो पता चलता है कि कहाँ डॉक्टर ने काटा, कहाँ सिला, ये तो पता चलता है, पर दर्द नहीं होता। उसी भांति अगर भागवत जी की शरण में हो तो आपको ये तो पता चलेगा दुख तो आया, सह रहे हैं, लेकिन कब चला गया यानी पता नहीं चलेगा। ये भागवत जी की विशेषता है। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। चूंकि आज समय का विशेष ध्यान देना है,
आज श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं। यम कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरुजुहावा पुत्रेति तन्मयता तरवोऽभिनेदुर् तं सर्वभूतहृदया मुनिमानोतिस्मे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते माँ के गर्भ में 14 वर्ष रहे। कौन? सुखदेव जी। अच्छा, ये भागवत जी हमें श्री सुखदेव जी के माध्यम से ही मिली है। किसके माध्यम से मिली है? सुखदेव जी से। इसीलिए इस भागवत जी को मीठा कहते हैं। सुख का समझते तोता, कहते तोता उसी फल को खाता है जो फल मीठा हो, या हम ऐसा कहें कि तोता खाने से फल मीठा हो जाता है। कौन? श्री सुखदेव जी। इस फल में अनेक बुराइयां थी, पर जब सुखदेव जी ने चखा तो फल मीठा हो गया भागवत जी का। इधर नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक में आए। बड़ी प्रशंसा सुनी पृथ्वी की। नारद सोचा कि चलो भैया पृथ्वी को भ्रमण करके आते हैं। जैसे ही नारद जी आए और इस पृथ्वी की दशा को देखकर नारद जी खंडन हो गए। तो विचार करना आप लोग, अब से 10,000 वर्ष पहले नारद जी पृथ्वी आए और आकर यहां कर देखा क्या? सत्यम नास्ते दया नास्ते शौचम दया दानम न वेद्यते। बोले सत्यम नास्ति, यहां कोई सत्य बोलना पसंद नहीं करता। कौन कह रहे हैं? नारद जी। सत्यम नास्ति शौचम नास्ति, कोई पवित्र नहीं है। अच्छा, हम बढ़िया स्नान कर लिए तो अंतःकरण शुद्ध हो गए। क्या हो गए? शुद्ध। अब हमने स्नान कर लिया, बढ़िया सुंदर वस्त्र पहन लिया, लेकिन अंतःकरण शुद्ध नहीं है। हम नारद जी ने कहा कोई अंतःकरण शुद्धि नहीं है। सत्यम नास्ति शौचम नास्ति दया दानम न विद्यते, किसी के अंदर दया नहीं है, कोई दान नहीं करना चाहता। दानम दया न विद्यते। नारद जी जब आए देखा कि बहालिका मौनी बाबा का आश्रम, आना जाकर देखा तो बढ़िया शोर हो रही है। बोले वाह। कुछ दूर जाकर देखा त्यागी बाबा का आश्रम, देखा तो बढ़िया नोटो गड्डी त्यागी बाबा गिन रहे हैं। बोले ये त्यागी बाबा है। अब विचार करो, अब से 10,000 वर्ष पूर्व, और कहां गए? अच्छा, ये आप अध्यापक बहुत बढ़िया। आपसे कोई पूछ ले कि महाराज कोई बालक टॉप पास हुआ तो आप क्या कहोगे कि जब टॉपर ही फेल हो गया तो अन्य बालकों की क्या चिंता की जाए? आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं, जो आपका टॉपर रहा हो, गोपाल जी के पास वही फेल हो जाए तो फिर आप क्या करोगे? बोले जब टॉपर ही फेल हो गया तो सारे किसी की बात ही नहीं करनी फिर तो ये नारद जी उन स्थानों में बता रहे जो टॉप है। बोले कौन? हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सेतु बंधे तु रामेश्वरम। बोले ये काशी प्रयागराज, कहां? गुप्त गोदावरी चित्रकूट नासिक। हरि क्षेत्र कहां? हरिद्वार कुरुक्षेत्र। सेतुबंध का रामेश्वरम। बोले उन तीर्थों की बात बता रहे हैं। कौन? नारद जी महाराज। बोले उन तीर्थों का ये हाल है। और वैसे किसी एरिया की कुछ पब्लिसिटी की बात ही नहीं है। जो मुख्य एरिया जो हमारे धार्मिक स्थल है वहां की बात बता रहे हैं नारद जी महाराज। बोले ऐसी कृपा है वहां। क्या है? सिर्फ एक कारण, उधर भारणो जीवा। अब हमारा पेट कैसे भरे? बस इसी क्रिया में लगे हैं यमराज जी। हमारा ये पेट कैसे भरे? अच्छा, एक चीज और, हम बालक क्यों पढ़ाते हैं? बालक क्यों पढ़ाते हैं?
जब आपका बालक में बैठे, आप पता है क्या बोलते? बोले पढ़ लेने अच्छे घर में तेरा ब्याह नहीं होगा। ये बोलते पढ़ लेने अच्छे घर में तेरा ब्याह नहीं होगा। अच्छा, हमें पता है कि अच्छा पढ़ लिखने से क्या होगा? ब्याह बढ़िया घर में होगा। ऐसा हम अपने बाल को इसलिए पढ़ाते हैं कि पढ़ने के बाद बढ़िया नौकरी पा जाएगा तो फिर बढ़िया घर में इसका ब्याह हो जाएगा। तो यहां पर नारद जी कहते हैं कि यहां पर कन्या और पुत्र बेचे जा रहे हैं। जब आपका पुत्र पढ़ लिख के बढ़िया बन जाए और कोई पुत्री के घर वाला आए, बोले भैया ब्याह करोगे? बोले कर तो लेंगे, पर हमने अपने पुत्र की पढ़ाई में इतना पैसा लगाया। तो आपने क्या किया अपने पुत्र को? नारद जी कह रहे हैं, बोले भैया यहाँ पर सिर्फ पहला कारण क्या है? अपने उधर जीवन भारी अपना पेट भरना चाहते हैं और साथ साथ अपने पुत्र को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि अच्छे घर में ब्याह हो जाए। विदेश भेज रहे हैं, बोले अच्छा कमाएगा तो अच्छे घर की लड़की बहू मिलेगी। विचार और कुछ विशेषताएं बताए नारद जी। बोले भैया यहाँ तो कोई माता पिता घर में कितने बढ़िया भरे पड़े होंगे, पर यहाँ कोई माता पिता की बात तो कुछ सुनता नहीं है। भाई भाई की बात सुनने को तैयार नहीं है। फिर साल को बुद्धिदायक है, बात सुनिए किसके? बोले साले साहब की बात सुनी जा रही है। अपने माता पिता की बात को जोर नहीं दिया जा रहा। पत्नी के भाई से बुद्धि ली जा रही, कैसे करना है बताओ, नेक बुद्धि दे दो। अच्छा, ब्रज में एक कहावत है, बोले दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। सारो मतलब साले साहब। अच्छा, इसका जीता जाता उदाहरण पता है? महाभारत से देख लो, शकुनी मामा से। हमको ऐसा लगता है कि अगर शकुनी मामा ना होता तो हो सकता महाभारत होती नहीं, टल जाती किसी न किसी कारण से। नारद जी कह रहे ये स्थिति है इस भारतवर्ष की। बोले मैं गया, देखा तो मंत्र नहीं हो तो वृंदावन में जाकर देखा तो वृंदावन में एक सुंदर युवती जमुना जी के किनारे बैठी हुई और उसकी जंघा में दो वृद्ध लेटे हुए हैं। मैंने जाकर पूछा देवी आपका परिचय? तब उन्होंने कहा अहम भक्तिरेति ख्यातो इममो तनयो मम ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगेन झज्जरो। बोले अहम भक्ति रीति, मेरा नाम भक्ति है। इममो तनयो मम, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। काल योगेन झज्जरो, ये काल की ऐसी माया हुई कि झज्जर हो गए, ये मूर्छित अवस्था में लेटे पड़े हैं। हे नारद जी कुछ उपाय ढूंढिए, नहीं अन्यथा अहम विदेश गम्यते, मैं इस भारत को छोड़ के विदेश चली जाऊंगी। नारद जी का अगर भक्ति चली गई तो फिर कल्याण कैसे होगा? इस भारतवर्ष में 4 स्तंभ थे, अब सिर्फ एक स्तंभ बचा है। कौन सा? भक्ति का। बोले अगर भक्ति नहीं बचेगी तो फिर कैसे कर्म चलेगा? उस समय कहते हैं नारद जी ने वेद वेदांत का रसपान करवाया। उस समय तक तो कहते हैं कि नारद जब तक वेद का उपाख्यान करते अब तक ज्ञान वैराग्य मूर्छित अवस्था से जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही वेद का पाठ बंद समाप्त होता तो पुनः मूर्छित होकर बोले फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं? अच्छा, एक चीज विचार करो, कोरोना काल से भक्ति बढ़ रही है। कोरोना काल के पहले इतने ठाकुर जी में इतनी भीड़ नहीं होती थी। हम लोग बढ़िया शाम सुबह की मंगला आरती कर लेते थे, पर यह समय भैया ऐसा है कि शनिवार और रविवार को तो डरते हैं वहां के लोग निकलने से। बोले घर में ही रहो, शुक्रवार सारा सामान लेके रख लो, बाहर मत जाना, इतनी भीड़। सिर्फ वृंदावन की बातें नहीं है, आप किसी भी धाम को चले जाइए इस समय बड़ी भीड़ हो जाएगी। लेकिन इतनी भक्ति करने के बाद व्यक्ति दुखी क्यों है?
ये प्रश्न। इतनी भक्ति हो रही है, भक्ति का वर्चस्व भी बढ़ रहा है, लेकिन व्यक्ति भक्ति करने के बाद दुखी क्यों हो रहा है, ये प्रश्न होना चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, किसी व्यक्ति को शुगर हो, शुगर की बढ़िया दवा खाए हो, लेकिन दवा के बाद पीछे से एक रसगुल्ला और खाता रहे, क्या होगा? हाँ? शुगर ठीक है जाए वो? हाँ? ना है वो ना? कहने का भावार्थ, भक्ति क्या है? औषधि। क्या है भक्ति? औषधि। ज्ञान वैराग क्या है? परहेज। अगर आपको शुगर है और आपने रसगुल्ला ना खा सिर्फ दवाई खाई तो क्या आपको होगा? शुगर कंट्रोल में आ जाएगा। उसी प्रकार कहने का भावार्थ है कि आपके पास बढ़िया भक्ति कर रहे हैं, तो अगर ज्ञान वैराग्य नहीं है तो फिर आपकी भक्ति वो आपको फल देगी। आप जितने भी भक्ति करो, कितना भी शुगर की दवा खाते जाओ, रसगुल्ला खाते जाओ, शुगर घटने के बजाय बढ़ेगा, घटेगा नहीं। परहेज करना अति आवश्यक है। सात पुत्र थे, कितने? कोई पूछेगा कि पुत्र कितने? बोले 1.5 पुत्र हैं मेरे। कोई अन्य पूछे कि आपके पुत्र कितने? बोले सिर्फ 1.5 पुत्र हैं। बोले 1.5 पुत्र कैसे? बोले एक पुत्र मेरा पूरा भक्त है, मंदिर जाता है, गौ सेवा करता है, चरणों की सेवा करता है। बोले दूसरा आधा सेवा करता है, मंदिर नहीं जाता, नाम सेवा नहीं करता। बोले फिर? बोले सिर्फ गौ सेवा करता है, वो आधा पुत्र है। बोले और तो बस माया में फंसे हैं, तो मेरे पुत्र नहीं, 1.5 पुत्र ही है मेरे। और कहते कुछ समय के बाद एक पुत्र का देहांत हो गया तो कुंभनदास जी में मूर्छित होकर गिर पड़े, मूर्छा आ गई, वहीं लौट गए। अब जो आसपास वाले कहते, बोले भैया अभी तो कहते मेरे 1.5 पुत्र हैं और एक पुत्र की मूर्छा होने पर ये मृत्यु करने मूर्छा हो गया, ऐसा कैसे पुत्र का प्रेम है? अभी बड़ा उपदेश दे रहे थे, हम पुत्र मोह नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। जल डाले पर कुंभनदास जी से लेटे हैं, बोले लगता है ये भी पुत्र मोह में प्राण त्याग देंगे। कुंभनदास जी गुरु कौन है? वल्लभाचार्य जी। कौन है? वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य से बात पता चली, कुंभनदास जी ऐसी अवस्था में, बोले ये बात नहीं है, मैं खुद जाकर देखता हूँ। जाकर देखे, कान में जब कुंभनदास जी से कहा, बोले मुझे पता है कि तुम मूर्छित अवस्था में क्यों लेटे हो। बोले क्यों? बोले तुम्हारे लिए मैं मंदिर के पट खोल दूंगा। इतना कहा वल्लभाचार्य जी, कुंभनदास जी उठ के बैठ गए। क्यों? कुंभनदास जी इसलिए मूर्छित नहीं हुए कि मेरा पुत्र मर गया, बल्कि इसलिए मूर्छित हुए कि अब 13 दिन मुझे मंदिर से दूर रहना पड़ेगा भगवान सेवा से। क्यों? क्योंकि 13 दिन सूतक लग गया, इसलिए। विचार, सूतक ना लगे, मैं एक खिड़की खोल दूंगा, बढ़िया आना, दर्शन करना, आराम से रहना। वो आनंद की प्राप्ति मिलती जो संसार में किसी को नहीं, वो आनंद की प्राप्ति मिलती है। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी को सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
गिरिधर गोपाला मीरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला। वो ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। वो विष का भरा प्याला। हर खून मिटाए उसे, वो कौन मिटाए उसे, जिसे तू राखे पिया। अरे सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया। ब्रज ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया। वो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। जब तेरी गोकुल पे हो आया दुख भारी। जब तेरे गोकुल पे आया दुख भारी। एक इशारे से सब विपदा टारी। एक इशारे से सारी विपदा टारी। पर मुड़ गया गोवर्धन, मुड़ गया गोवर्धन। तूने जहाँ मोड़ दिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया। ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया। अरे सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। वो सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ओ जब तेरा नाम लिया। वो जब तेरा नाम लिया। ओ जब तेरा नाम लिया। वो जब तेरा नाम लिया। राज्य में 3 त्रिवेणी हैं। कौन कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती। उसी प्रकार भागवत में 3 संहिताएं निकली हुई हैं। पहली 88,000 ऋषि और सूत जी की पहली संहिता। दूसरी हम सुनेंगे श्री परीक्षित जी महाराज और सुखदेव जी की। तीसरी विदुर जी और मैत्रेय मुनि की संहिता। जिस प्रकार त्रिवेणी है, संगम है,
उसी प्रकार भागवत जी में भी 3-3 धाराएं एक साथ प्रवाहित होती हैं। जय जय श्री राधे जय आत्मदेव जी। एक ब्राह्मण है, तुंगभद्रा तटे पूर्वभूत्पन्नामुद्यतम् यत्र वाणाश्वधर्मेण सत्यकर्माश्वरा। श्री तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर, इसका नाम है उत्तम नगर। और उत्तम नगर में एक ब्राह्मण देवता जिनका नाम है आत्मदेव जी। कर्मकांडी ब्राह्मण है, भगवान की सेवा करने वाले हैं, भगवान को भजन करने, भगवान को स्वीकार करने वाले हैं। लेकिन देवी जी जिनका नाम है धुंधली, कहते देवी जी खासियत है कि घर में 2-4 जगह लड़ाई न करवाए तो उनके जो पेट का भोजन है पचता नहीं था, ऐसी विशेषता। भगवान, अब विचार करो कि भगवान को स्वीकार करने वाले कौन? आत्मदेव जी। भगवान को मानने वाले कौन? आत्मदेव जी। लेकिन पत्नी कैसी मिली? एक बात मैं कहा करता हूं, बोले आपको अगर अपनी स्थिति में, हम तो जॉब करने वाले, ठाकुर जी की सेवा करने का समय ही नहीं मिलता, सुबह जल्दी जाना पड़ता, समय ही नहीं मिलता। ये हम बताएं, बुरा जरूर लगेगा लेकिन ये व्यर्थ की बातें हैं। एक चीज बताओ, प्रहलाद जी महाराज के जब भजन किए तब क्या उनके लिए अनुकूल था सब कुछ? खुद पिताजी प्रतिकूल हैं, बोले भजन नहीं होगा। यहां तक कि पूरे राज्य में प्रहलाद जी के अलावा कोई भगवान का नाम नहीं ले रहा। और हम आप लोग क्या करते हैं? माहौल ढूंढते हैं, भक्ति का माहौल चाहिए। हमारे घर में भक्ति का माहौल नहीं, इसलिए हम भक्ति नहीं कर पाते। एक चीज बताएं, अगर आपके पास सब कुछ व्यवस्थित है और आप भक्ति कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपके सब प्रतिकूल हो और फिर अगर आप भजन करो समझना तब आपकी वाहवाही है। बोले अब हमारे पास कुछ प्रतिकूल नहीं, सब अनुकूल है, सब गलत है हमसे, अब हमको ठाकुर जी का भजन करना है, तब समझना कि भक्ति में कोई कण उपजे हैं आपके। यहाँ पर आत्मदेव जी भगवान के भक्त हैं, पर देवी जी उनको उचित मिली नहीं। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं मिली कि देवी जी मिला तो सदैव देवी से प्रेम रहता, और प्रेम रहता तो क्या करते? बोले प्रेम रहता तो ठाकुर जी की सेवा हो नहीं पाती। जब आपसे कोई संबंधी आपके अपोजिट निकल जाएगा, आपका पुत्र आपकी बात नहीं सुनना, समझना कि बहुत अच्छा है। क्यों? बोले कम से कम माया में तो नहीं फंसाएगा हमको। आपकी पत्नी से अच्छा है, अलग है, हम चकाचक ठीक है, ठाकुर जी बढ़िया भजन करेंगे। ये एक अवसर मान के चलिएगा कि अवसर मिला है आपको। अच्छा, हमारी बात है, कुछ को तो बड़ी कड़ी, महाराज जी कैसे बोले पुत्र को छोड़ दें, त्याग दें पुत्र को। हम ये नहीं कह रहे पुत्र को त्याग दीजिए, लेकिन आपको एक अवसर है कि आपके प्रतिकूल है और आपको ठाकुर जी ने एक अनुकूलता दी। बोले अब उनसे मतलब छोड़, हमसे मतलब रखो। जब आपके सभी संबंधी छोड़ दे तो मतलब फिर आपका ठाकुर जी से बढ़िया कृपा है। आत्मदेव जी कर्मकांडी ब्राह्मण है, पर इनकी कृपा, ठाकुर जी कृपा से पुत्र नहीं हो रहा है इनके यहाँ। बड़ी विनती की। एक चीज और, जब आपका समय तनिक घर में खराब निकले तो आपके आसपास वाले व्यक्ति आपकी बुराई करने चालू कर देते। वो तो ऐसा है, तुम तो तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है, ये नहीं अच्छे, वो नहीं अच्छे।
आत्मदेव जी एक गैया को लाए, दुर्भाग्यवश वो गैया भी गर्भवती ना हो पाई। संसार की पीड़ा से आत्मदेव जी बोले भैया अब मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूं, वन में भजन करूंगा ठाकुर जी। जैसे गए तो वन में कहकर रो रहे हैं। कौन? आत्मदेव जी। जब रो रहे उसी समय एक संत आए, बोले भैया ये रो कौन रहा है, हम भी जाकर देखें। बोले अवश्य ये कोई भगवान के लिए रो रहा होगा, भगवान की प्राप्ति कैसे इसलिए रो रहा होगा। आकर देखा, बोले भैया रो क्यों रहे हो? बोले भगवान हमारे पुत्र नहीं है, कृपा करके पुत्र। ऋषिवर ने देखा कि बोले भैया एक नहीं 7 जन्म तक आपकी पुत्र नहीं है। बोला महाराज अब तक हमको लगता था कि हम इसी जन्म में दुखी हैं, जन्म में मिले, अब आपने 7 जन्म बता दिया हमको। ऋषिवर ने कहा देखो भैया ये विधि का विधान है, कितना भी प्रयास कर लो टल नहीं चल सकता। बोले नाथ अगर आपको ये पता है कि कुछ 7 जन्म में, तो आप ये पता भी होगा पुत्र होगा कैसे। बड़ी विनती की, भगवान जी ने बोला नहीं उचित नहीं है। इसलिए निकाल दो जी से कर्म का लेख मिटे ना भाई, कोई लाख करे चतुराई, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। इस दुनिया में भाग के आगे चलना किसी का जोर रे, कागज होए तो सब कोई बाचे, कर्म न बाचा जाए, कर्म का लेख मिटे ना भाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। ओ जरा समझो इसकी सच्चाई, जरा समझो इसकी सच्चाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। एक दिन इसी कर्म के कारण वन को गए रघुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। एक पन्ना मिटा का लिखा ना मिटा, अटल है न बदले विधि का विधान, अटल है न बदले विधि का विधान, कर्म का लिखा ना मिटा, कर्म का लिखा ना मिटा। पुराणों में इनको है लाखों प्रमाण, पुराणों में इनके अनेकों प्रमाण, कर्म का लिखा ना मिटा, कर्म का लिखा ना मिटा। ऋषिवर कह रहे हैं ब्राह्मण देवता ये अब का विधान नहीं है, त्रेता युग से चला आ रहा है। जब राम ने जन्म लिया पता था कि कल राज सिंहासन मिलना है, लेकिन विधि का विधान ऐसा, अवध हर्ष छाया
जब जान पाया कि नबराम को जाएगा कल बनाया। अवध हर्ष छाया ये जान पाया कि नबराम को जाएगा कल बनाया, कि नबराम को जाए कल बनाया। मगर भाग लेता किसी ने न देखा, लखन से सहित राम को वन पठाया, लखन से सहित राम को वन पठाया। तजने पड़े हो तजने पड़े राजसी परिधान, तजने पड़े राजसी परिधान। करम का लिखा न मिटा, करम का लिखा न मिटा। अटल है न बदले विधि का विधान, अटल है न बदले विधि का विधान। करम का लिखा न मिटा, करम का लिखा न मिटा। ललन आठ जाए पर एक भी न पाए, सदा देव की माने आंसू बहाए, सदा देव की माने आंसू बहाए। ब्राह्मण देवता देव की माने 8 पुत्र उत्पन्न किए पर एक का भी सुख नहीं पाया। अनेक जन्म मंदिर में जाकर बिताए हैं पर सुख नहीं पाई। कौन? देव की मैया। यहाँ पर कह ऋषि पर ललन आठ जाए पर एक भी न पाए, सदा देव की माने आंसू बहाए, सदा देवी की माने आंसू बहाए, सदा देवी की माने आंसू बहाए। तरसती रही वो बिलखती रही वो, अनेकों वर्ष बंदी गृह में बिताए, अनेकों वर्ष बंदी गृह में बिताए, अनेकों वर्ष बंदी गृह में बिताए। उठाने पड़े हो उठाने पड़े कष्ट उनको तमाम, उठाने पड़े कष्ट उनको तमाम। करम का लिखा न मिटा, करम का लिखा न मिटा। पुराणों में इनके है लाखों प्रमाण, पुराणों में इनके है लाखों प्रमाण। करम का लिखा न मिटा हो, करम का लिखा न मिटा। अटल है न बदले विधि का विधान, अटल है न बदले विधि का विधान। करम का लिखा न मिटा हो, करम का लिखा न मिटा। करम का लिखा न मिटा। ईश्वर ने कहा, बोले ब्राह्मण से गर्भवती हूँ, मेरे घर में धन नहीं है, तुम्हारे घर में धन है पर पुत्र नहीं है। बोले हाँ। बोले ये पुत्र आप लेना और तुम उसको धन दे देना। बोले आदमी से बोले कि मैं अपना पुत्र पत्नी अपने बहन के घर में जाकर उत्पन्न करूंगी। ठीक है। वो सेव गैया को डाल ली, तो गैया ने सेव को ग्रहण कर लिया। और कहते हैं कि जब कुछ महीने के बाद श्री देवी जी पुत्र लेकर वहां से, और इधर गाय के गर्भ से भी भगवान का प्राकट हुआ। चलो बोले गोकर्ण महाराज की। गोकर्ण महाराज अब आगे बोले उनका नामकरण करते हैं। बोले ये गैया के गर्भ से बनने से इनकी विशेषता क्या है? गोकर्ण जी के कान हैं गौ के समान और पूरा शरीर है मनुष्य के समान, इसलिए उनका नाम रख दिया गौकर्ण।
अब जैसे नाम के इनका समय आया, बोले देवी इनका नाम, धुंधली बोली 9 महीने हमने अपने घर में रखा है, बोले हाँ। बोले कष्ट हमने सहा, बोले हाँ। बोले इनका नाम हमसे मिलता जुलता होना चाहिए, हमारा नाम धुंधली, इनका नाम धुंधकारी। एक चीज बताएं, हमारे नाम से भी हमारे गुणों का बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए अपने बच्चों का नाम बड़ा सोच समझना चाहिए, बड़ा सोचिए। आजकल जैसे तो कुछ चीकू पीकू समझ में आता है इसका मतलब। नाम भी बड़े गहन विचार कर रखना चाहिए ठाकुर। अब गोकर्ण पंडितो महाज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी महाराज बड़े ज्ञानी हुए, लेकिन धुंधकारी महाखल प्रवृत्ति का निकला। परिस्थितियों का संग करता, मदिरा सेवन करता, जुआ खेलता, चोरी करता। एक दिन आदमी जी ने समझाया, पर धुंधकारी ने बात स्वीकार नहीं की। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी आप क्यों समझा रहे हैं? बोले ये मेरा पुत्र है, कल संसार मुझे क्या कहेगा? मेरा पुत्र है। गोकर्ण जी बोले दुख का कारण पता है? 2 दुख का कारण विशेष है। पहला मैं, दूसरा मेरा। मैं और मेरा यही दुख का कारण है। और जब तक हृदय में ये 2 चीज नहीं होगी तो फिर दुख आने वाला नहीं। मैं और मेरा। गोकर्ण जी ने कहा कि हम किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर बड़ा रोते हैं, बिलखते हैं, ठीक है, एक सीमा है। और वो व्यक्ति चला जाए, आप बोलो कि वो व्यक्ति नहीं आएगा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अच्छा विचार करो, आपका कोई घनिष्ठ मित्र हो, बहुत गहरा मित्र हो आपका, जिसके साथ आप बढ़िया रोज बैठ के चाय पीते हो, और ठाकुर जी ना करें सुधार गए ऊपर, तो आप बोलो अब मित्र नहीं, अब मैं प्राण त्याग दूंगा। और आपका मित्र गया यमराज से बोला भैया छोड़ दो, यमराज ने कहा नहीं पहले ही रहो। आपने बहुत विनती की तो यमराज ने आपको चलो 1 महीने बाद छोड़ दिया, बोले जाओ मिलके चले जाना पुनः। और आप बढ़िया बैठे हो, कुर्सी लगा के पंखा चल रहा है, पंखा देख रहे हो, बोले मित्र चला गया। अच्छा होता बढ़िया बैठ चाय पीते। उसी समय पंखे में आके मित्र बैठ जाए, बोले भैया चल चाय पीने चलेंगे। बोल विशाल निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना रहे ना से जय 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 हनुमान गोसाई कृपा। हनुमान जी तो चालू क्यों क्यों क्यों? पता है कि व्यक्ति मर गया है। अब विचार करो, कोई अर्थ ले कोई जा रहा हो मिट्टी और अचानक वो खड़ा हो जाए तो आप क्या करो? वहां से भाग लो। जिस व्यक्ति के लिए आप अभी तक बिलाप कर, क्या हुआ? वही तो व्यक्ति बैठा है ना, जिसके लिए वो बिलाप कर रहे हो वही व्यक्ति तो बैठा है आधे घंटे से, पर आप उसे भगाने में तो यहाँ से जा, तू अपने जहां का तू वहां तू जा। कहने का गोकर्ण जी ने कहा कि ये मैं और मेरा ये सबसे बड़ा दुख का कारण है, आप छोड़ो, आप ठाकुर जी का भजन करो। गोकर्ण जी महाराज के कहने पर आत्मदेव जीवन को प्रस्थान किए। अनंत सुधर श्री गोकर्ण जी महाराज भी कहे, इधर धुंधकारी अपनी माता धुंधली से पैसे मांगता, पैसे ना होने पर एक दिन कहते हैं कि कुआं में धुंधली को फेंक दिया धुंधकारी ने। मैया का प्राणांत हो गया, इधर आत्मदेव जी का भी प्राणांत हो गया। एक दिन धुंधकारी ने राजा का धन चुरा कर लाया और अपने घर पे वैश्याओं को रख लिया। जब वैश्याओं ने देखा कि राजा का धन है तो इनको मदिरा का पान करवाने के बाद जलते हुए अंगारे यानी कोयला का अंगारे गले में डाल दिया तो मृत्यु हो गई। अब कैसे हो? गोकर्ण जी जब पता चला तो पिताजी के लिए, माताजी के लिए और अपनी भैया के लिए क्या किया? पिंडदान। कहां पर? गया जी में।
गया जी कहाँ पढ़ते हैं? बिहार में। वहाँ की महिमा है कि अगर आपके पास धन नहीं है और अगर आप सच्चे भाव से जाते हैं, एक बार बोल देते बोले भगवान हमारे पास कुछ भी नहीं है, कृपा करिए आप, तो कहते हैं इतना हाथ जोड़ने मात्र से आपके पितरों की तृप्ति हो जाती है। कि गया नाम के राक्षस ने भगवान से वरदान मांगा था कि जो भी मैं दर्शन कर लेगा उसके पितर कभी वो भगवान की आपके दरबार जाएगा। भगवान ने कहा अगर ऐसा हुआ तो न्याय व्यवस्था सारी भंग हो जाएगी, कोई जाएगा ही नहीं, सब हमारे पास आएंगे तो कोई दंड कैसे भोगेगा। फिर कहते भगवान ने उस गया नाम के राक्षस के हृदय में बैठ के यज्ञ किया। आज भी अगर आप जाएंगे देखेंगे तो उसी हृदय में अग्निकुंड कैसी मानता है कि वहीं पे यज्ञ हुआ। तो कहते हैं कि तब विनती की, बोले जो भी मेरे दरबार आएगा विनती कर ले, इसमें धनवन ना हूं तो भी कोई समस्या नहीं है, उसके मात्र से कल्याण हो जाए। अब इधर गोकर्ण जी महाराज आए, रात्रि में अपने घर पर लेटे तो बड़ी भयानक भयानक आवाजें आ रही। बोले भैया तुम कौन? तब धुंधकारी बोला अहम भ्राता तदेस्मे धुंधकारी नाम का। बोले मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी बोले आप यहाँ पड़े, मैं आपके लिए तो बहुत सुंदर उपकार करके आया था। बोले भैया हमारे लिए एक बार नहीं कई बार पुण्य दान करोगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। बोले क्यों? बोले हम बहुत बढ़िया उच्च क्वालिटी के पाप करने वाले व्यक्ति हैं, हमारा कल्याण ऐसे नहीं होगा। बोले फिर? बोले अगर आप जैसा भाई है और मेरा उद्धार नहीं हो तो बड़ी ग्लानि की बात है, उद्धार करने पर निष्कर्ष निकालिए। तब श्री कहने पर कहते हैं गोकर्ण जी महाराज प्रातः काल सूर्यदेव की पूजन करने के बाद प्रश्न किया कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। सुंदर सूर्यदेव के कहने पर साप्ताहिक भागवत जी का पाठ करवाया। साप्ताहिक पाठ का वाचन हुआ। साप्ताहिक वाचन को सुनकर धुंधकारी के लिए विमान आया, भगवान के पार्षद विमान लेकर आए। पर यहां पर कथा कई लोगों ने सुनी पर विमान सिर्फ एक आया। गोकर्ण जी ने कहा बोले भैया ये कैसा भेदभाव है, कथा तो सबने सुनी तो एक विमान क्यों? बोले सबने सुनी जरूर है पर धारण नहीं की। धारण किसने की? सिर्फ धुंधकारी। श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं, अंतर ज्यादा नहीं है। श्रोता, श्रोता और सच्चे श्रोता। पहले श्रोता आए पंडाल में, ये तो ठीक पर लाइट अगर यहाँ लगे तो थोड़ा सा प्रकाश लगता है, या भजन सुनाते तो थोड़ा सा आनंद आता, या हमारे चुटकुले नहीं सुनाते, चुटकुले सुनाना चाहिए थोड़ा सा। दूसरे नंबर में आ गए श्रोता आए। अच्छा घर में क्या है कि घर में पुत्र पौत्र हैं तो निद्रा नहीं आती, तो यहाँ बढ़िया कोई कोना पकड़े आराम से, बोले कुर्सी मिल गई एक तो श्रोता। तीसरे नंबर में सच्चे श्रोता, इनका काम क्या है? बोले नेत्र ठाकुर जी की तरफ और कर्ण सांड की तरफ, वही सच्चे श्रोता है। तो अभी आप इसको करना कि आप सच्चे श्रोता हो या कैसे श्रोता हो, विचार करें। सुंदर श्री यहां पर भागवत जी की कुछ नियम भी बताएंगे। वैसे तो बोले भैया भागवत सुनने वाले को भोजन नहीं लेना चाहिए। क्यों? इसके 2 कारण हैं। भोजन लोग तो निद्रा देवी बढ़िया आती रहेंगी और फिर आपको कथा में मन लगेगा नहीं। इसलिए अर्ली पार, अर्ली समझते हो, एक टाइम फलहार ले लो और एक टाइम बढ़िया भोजन ले लो, उसे बोलते हैं अर्ली पान। पहला नियम है तो कुछ खाओ ही ना। बोले बिन खाए चलेगा नहीं। बोले फिर कुछ नहीं, काम को तो जल पी कर रहो। बोले महाराज कब तक जल पीते रहेंगे? बोले एक आध फल ले लो। बोले फल में भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर श्री व्यास जी ने लिख दिया, बोले अगर दिन में 5 बार भी भोजन करने का मन करता है तो 5 बार भी भोजन की कथा सुनो,
लेकिन ये किसके लिए है? बीमार व्यक्ति के लिए। स्वस्थ व्यक्ति के लिए मर्यादाएं हैं, बीमार व्यक्ति के लिए कोई मर्यादाएं नहीं। बोले महाराज बैठ नहीं पाते तो यहाँ तक ये भी लिख दिया सुधे नहीं, बोले यहाँ बड़े चार पाई बिछा लो और चकाचक पड़े पड़े कथा सुनो, उसका भी फल है। देख कुछ नियम बताएं यहाँ पर, कैसा होना चाहिए सुनने का श्रवण माहौल, कैसा होना आनंददायक हो, सुखदायक हो, जिसको बैठकर कथा श्रवण करें। ज्यादा सुखदायक आसन भी नहीं होना चाहिए वक्त श्रोताओं का सुनने के लिए। बोले क्यों? बोले ज्यादा सुखदायी आसन होगा तो फिर बढ़िया नींद आएगी, इसलिए तनिक आसन ऐसा हो जिसको सुनने से आसन में विराजमान रहो। जब कुर्सियां उपस्थित हैं तो निवेदन करें, जिनके पैरों में दिक्कत हो वही कुर्सी में बैठिए, जिनके पैरों में ना हो बड़े चकाचक बैठ के आनंद से नीचे कथा सुनो। हो सकता है आज आप लोग थक गए इसलिए भीड़ भी कम आ गई है, क्या पता कल को भीड़ ज्यादा बढ़ जाए। पर एक कर्तव्य बताए, अगर आप अपने मित्र मंडली, अपने पुत्र, अपनी पुत्रियों को कथा में अवश्य लाइए, क्योंकि इस समय वो क्या है, एक माटी का घड़ा। कुम्हार कच्चे मिट्टी को कितना भी ठोकर मार ले पर फूटती टूटती नहीं है जल्दी, लेकिन पकने के बाद अगर एक भी ठीक ठाक लगा दो तो पूरा बिखर जाएगा। तो अपने पुत्र पौत्र को पहले शिक्षा दो जिससे अनुकूलता रहे। दूसरी बात, जिन जिन लोगों को आप लेकर कथा में आओगे उनका श्रेय आपको जाएगा। ये हम ऐसा कहें कि भैया कुछ समय एक चल रही थी, बोले अगर व्यक्ति जोड़ोगे तो उसमें आपको कुछ प्रॉफिट होगा। तो ये भागवत जी वैसे कि जिनको आप लाओगे तो उनको तो फल मिलेगा ही मिलेगा, उनकी कथा सुनने कहीं ना कहीं आपको भी तनिक फल मिलेगा। आपको तो जो मिल रहा है मिलेगा और उससे बढ़ के आपको प्राप्त होगा। ऐसा अब देखो, जैसा आपको पता ही है कि कथा आप सभी की सामूहिक है, कोई यहाँ एक मुख्य जवान नहीं है, ऐसा आप सोचना नहीं। हमने निवेदन किया कि जो मुख्य जवान हो तो फिर से समझना कि उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पर गोपाल जी ने आप सभी को जिम्मेदारी दे रखी है। और सबसे बढ़िया बात, बोले भैया नए वर्ष में कथा हुई है, आरंभ ठाकुर जी करे चकाचक, साल भर कथा चलती रहे, ऐसे साल भर बढ़िया भक्ति में लगे रहो, आनंद करते रहो, यही आनंद है। तो उसमें आप सभी को सहयोग भी करना है। या हम ऐसा कहें कि अब से 7 दिन के लिए भूल जाइएगा कि ये SG पॉकेट है। क्या है? अच्छा, जिस दिन हम आए थे आप से बात हुई थी फोन में, आपने कहा महाराज श्री राम द्वार लिखा हो। अच्छा, हमको पता नहीं था पर हमने राम द्वार देख के अंदर प्रवेश किया। विचार करो कि जहां पर पहले ही राम जी स्थापित हो, साथ में ठाकुर जी आ जाए तो फिर तो दोनों भैया आ गए। और जब जहां राम कृष्ण दोनों पहुंच गए फिर तो वहां आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए, फिर तो वहां फिर आनंद ही आनंद बरसना चाहिए। 3 दिन तक कथा आपको बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा, आज कल और परसों। और उसके बाद जैसे चौथे दिन ठाकुर जी को जन्मोत्सव होगा फिर तो भैया लड्डू लड्डू खाने को। और लड्डू खाएगा कौन? जिसको शुगर नहीं होगा। शुगर वाला व्यक्ति लड्डू नहीं खा सकता, खा सकता है, खाएगा भी तो तनिक लेगा मीठा, की जिब्या को सिर्फ स्वाद मीठा चखा दूंगा। तो ये 3 दिन की कथा क्या है? रसायन है। जिसने अपने आरंभ में बढ़िया खूब मेहनत की होगी उसको जल्दी शुगर नहीं होगा।
और जिसने बढ़िया बैठे बैठे पहले खूब रसगुल्ला चखा होगा तो उसको फिर निश्चित है कि शुगर होगा। तो 3 दिन की कथा विशेष ध्यानपूर्वक सुनना है। कल से प्रातः काल यहाँ पूजा होगी भागवत जी की। पूजा का समय भी आपको पता है। कोई मैया पूछती बोले पंडित जी यहाँ कलश के पास दीपक भी जलेगा? बिल्कुल जलेगा। आपके यहाँ पर कलश विद्यमान है तो नियम है कि कलश के पास दीपक भी जलाना आपका कर्तव्य है। दूसरी बात, नियम तो ये है कि इस व्यास मंच की परिक्रमा भी होती है, इसलिए आप कर सको। नियम तो है कि 108 करना चाहिए, और जो बढ़िया स्वास्थ्य हैं तो 108 कर लो रोज का, क्योंकि 7 कोस की परिक्रमा है क्योंकि गिरिराज जी महाराज की। तो बोले भैया यहाँ को 108 ही कर लो, वह बहुत बड़ी हैगी है। दूसरी बात, सब टाइम से आने का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि ठंडी का मौसम है। हमें पहले ही बताया गया, बोले महाराज टाइम से संपन्न कर देना। तो टाइम संपन्न करने का विशेष कारण यही है। दूसरी बात, यहाँ पर दीपक जलेगा तो उसके लिए आपको घी भी लाना है आप सभी को। फिर जो मैयाएं ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती तो पंडित जी को पहले लिखवा देंगे, जो करवाना चाहते हैं तो महाराज जी बैठे हैं उनको लिखवा देंगे। जो भी जब करना हो आपको, कल परसों जब भी एक टाइम को जो भी भोजन की क्रिया हो आपकी। प्रातःकाल यहाँ पूजन होगी। जो पूजन का मुख्य यजमान बनना चाहे तो वो भी बन सकता है, पंडित जी से संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। और नियम तो ये है कि पूजा में आप सभी को आना भी चाहिए, प्रातःकाल की पूजा में। पूजा का टाइम क्या रखे साहब बताइए? आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हर करते हो तुम सांवरिया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम सांवरिया, मेरा नाम हो रहा है। हर करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। एक निवेदन करूं आप लोगों से, ये भजन शायद सबको आता होगा, या कि हमारे यहाँ भजन गाए हो भैया, कि आप लोग के साथ में या को गा सकें या को गुनगुना सकें। समझ में आ रहा है? या को आप भी गुनगुना सके या हमारे यहाँ भजन हमने गाओ, तो हम गाएं तो हमारे साथ आपको भी गाएं। करतल बजाओ, ध्वनि करो, ठाकुर जी को स्मरण करो, तभी प्राप्ति होगी। क्या कहना है? पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना,
जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी प्यारे करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करता नहीं कुछ भी सब काम हो रहा है। अरे करते हो तुम सवरिया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम सवरिया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। साथ हो जो मेरे इस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे इस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे इस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे इस बात की कमी है। किसी और वक्त की अब दरकार भी नहीं है। किसी और वक्त की अब दरकार भी नहीं है। किसी और वक्त की अब दरकार भी नहीं है। किसी और वक्त की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे करते हो तुम सवरिया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम सवरिया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। और क्या कहना है बोले हे नाथ, पता है कि मैं अधमी हूँ। पता है कि मैंने जीवन में कुछ ऐसे कर्म नहीं किए कि जो आपको प्राप्त हो सकूं। मैंने कोई अच्छा ऐसा गुण नहीं किया जो आप मुझ पे रीझ सको। मैंने आपकी भक्ति भी नहीं की जो आप मुझे स्वीकार करो। पर फिर भी बोल देना जैसा हूं ना आपका हूं ना। अब आपको संभालना है, चाहे अच्छा बन के संभालो या बुरा बन के संभालो। उस समय बोलो हे कन्हैया, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं।
प्रेरणा से, तुम्हारी प्रेरणा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे करते हो तुम समरिया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम समरिया, मेरा नाम हो रहा है। अरे करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे जय गोपाल राधे, गोविंद राधे जय गोपाल राधे। गोविंद राधे जय गोपाल राधे। राधे जय गोपाल राधे। आजो राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। आजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद जय श्री राम, गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती कहना तेरी आरती, तेरी आरती कहना तेरी आरती। तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। देखिए सब लोग एक करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी नाव में